नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा बॉयज़ में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाएंगे। वट सावित्री व्रत का हर सुहागिन के लिए बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के फलस्वरूप पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है। कहते हैं कि ये सौभाग्यदायक व्रत इतना शक्तिशाली है कि एक समय यमराज भी अपना निर्णय बदलने में मजबूर हो गए थे और सावित्री का पति सत्यवान पुनः जीवित कर दिया था। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ के नीचे कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी यह ज़्यादा फल देता है। अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम का एक राजा था जो तमाम सुख धन से सुशोभित था, लेकिन संतान नहीं होने के कारण अक्सर वो परेशान रहता था। एक बार राजा अश्वपति ने पूजा मंत्र जाप से देवी सावित्री को प्रसन्न कर लिया। राजा ने देवी से संतान प्राप्ति का वर मांगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम भी सावित्री रखा गया। वह अत्यंत सुंदर और साहसी थी। जब सावित्री के विवाह योग्य हो गई तो पिता राजा अश्वपति ने उससे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। सावित्री ने अपने जीवन साथी के रूप में धूम्रसेन का पुत्र सत्यवान को चुना। सत्यवान तमाम गुणों से युक्त था, लेकिन अल्पायु था। देवर्षि नारद ये बात जानते थे। उन्होंने सावित्री और राजा अश्वपति को इस बारे में बताया। पिता ने पुत्री से किसी और का चयन करने के लिए कहा, लेकिन सावित्री सत्यवान को अपना वर मान चुकी थी। वह अपने निर्णय पर अडिग रही। सर्वसहमति से दोनों का विवाह हो गया। सावित्री खुश थी, लेकिन उसके मन में अभी भी देवर्षि नारद द्वारा कहे वचन गुंजायमान हो रहे थे। इसलिए उसने वट सावित्री व्रत करने का संकल्प लिया। एक दिन सत्यवान वन की ओर जाने लगा, तब सावित्री ने कहा कि वह भी उसके साथ चलेगी। पति की मृत्यु का समय निकट था। दोनों साथ जंगल की ओर चले गए। परम पतिव्रता महासती सावित्री वट वृक्ष के मूल में बैठी हुई थी। उसी समय लकड़ी का भार उठाते हुए सत्यवान के मस्तक में पीड़ा होने लगी। सावित्री सत्यवान की मृत्यु के समय से अवगत थी। उसे यह ज्ञात हो गया था कि काल का आगमन हो गया है। यमराज के दूत सत्यवान की देह को लेकर जाने लगे। तब पति की मृत्यु से व्याकुल सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज बोले कि हे नारी, आपने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन अब आप लौट जाएं। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक तो मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुई और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें, उनका खोया राज्य दोबारा लौटा दें। तीसरे वर में सावित्री ने मांगा कि वह सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती है। यमराज ने तथास्तु कह दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। बाकी वरदान भी पूरे हो गए। दोस्तों, कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। धन्यवाद।